हेलो मित्रों, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 10 गणित विषय के एक और प्रश्न की। बोर्ड परीक्षा से पहले लगभग जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए, उन सबको हम यहाँ डिटेल में हल करेंगे। एक एक प्रश्न को मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो और प्रश्न आपको आसानी से समझ में आए। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करना। बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। कोई भी प्रश्न हल करने से पहले उसको समझना बहुत ज़रूरी है। इतना महत्वपूर्ण प्रश्न को लगाना है, उतना ही महत्वपूर्ण है उस प्रश्न को समझना। प्रश्न कह क्या रहा है और हमें करना क्या है, ये अगर आपको समझ में आ गया तो आपके लिए गणित बहुत ही आसान हो जाएगी। चलिए फिर से एक बार प्रश्न को पढ़ते हैं। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। क्लियर हो गया। यानी 2 अंकों की एक संख्या है, उन दोनों की जो संख्या जो है उन दोनों को जोड़ा जाता है तो कितना आता है, 9 है। ठीक, संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 37 अधिक हो जाती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। कोई 2 अंकों की संख्या है जिनके दोनों अंकों को जोड़ने पर हमको क्या मिलता है, 9। अगर हम उसके आपस में अंक बदल देते हैं तो कितनी ज़्यादा हो जाती है, 27। हमें क्या बताना है, वह संख्या बतानी है। चलिए शुरुआत करते हैं। उम्मीद है कि प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे प्रश्न को लगाने की। यहाँ पे हम पहले लिखेंगे क्या, हल। इसलिए मैं एक एक प्रश्न को बता रहा हूँ ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, माना कम, यहाँ नीचे लिख लीजिए, दहाई का अंक बराबर क्या हो जाएगा, x। ठीक, माना दहाई का जो अंक है वो x है। आगे फिर इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक बराबर y। ठीक, हमने क्या किया, दहाई के अंक को x मान लिया और इकाई के अंक को y मान लिया। तो मूल संख्या क्या बनेगी, तो मूल संख्या बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगी, 10x + y। क्लियर हो गया। ये हमने क्यों लिखा, इसको भी समझ लीजिए। देखिए क्या कहा गया था, दहाई का अंक, 2 अंकों की संख्या है जो दो, ये वाली जो है हमने इसलिए लिखा दहाई का अंक। दहाई का अंक जो x है, इसलिए यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया गया है, गुणा किया गया, 10x + y। और ये इकाई का है, इसको हम चाहते तो यहाँ पर 1 से गुणा कर सकते थे, लेकिन 1 से गुणा करने का मतलब होता कि y ही आता, इसलिए हम यहाँ पे गुणा नहीं करेंगे। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। शर्त जो है हमारी क्या है, पहली जो शर्त है, पहली शर्त के अनुसार शर्त 1, पहली शर्त क्या है, इसमें कहा गया जो अंकों का योग है, अंकों का जो योग है वो कितना है, 9 है। ठीक है, यानी इन दोनों का जो योग है वो कितना है, 9 है इन दोनों का। ठीक, तो कर लीजिए क्या, x + y = 9, और ये हो गया समीकरण नंबर 1। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी शर्त क्या है कि अंकों को जो बदल देते हैं 27 ज़्यादा है और नई संख्या क्या होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे शर्त नंबर 2। दूसरी शर्त हो जाएगी, यहाँ पे लिख लीजिए चाहे, शर्त दूसरी क्या हो जाएगी, अंकों को बदलने पर बनी संख्या अंकों को जो बदलते हैं जो संख्या मिलती है वो कितनी है, 27 ज़्यादा है, 27 अधिक है। ठीक, 27 अधिक है। ठीक, तो यहाँ पे लिखो 27 अधिक है। तो जो नई संख्या होगी क्या होगी, नई संख्या क्या हो जाएगी, 10y + x।
हमने क्या किया, संख्या को सिर्फ पलट दिया, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या था 10x था तो यहाँ पे 10y प्लस x कर दिया, प्लस y इधर आ गया। ठीक, तो संख्या को इसको जब पलट देते तो कितना आता, 27 ज़्यादा हो जाती है, तो यह इसमें हम लिख सकते हैं प्लस क्या 27। ठीक, क्या हो गया प्लस 27। एक मिनट, इसके साथ जो नहीं जोड़ेंगे इसको, अभी इसको ना जोड़िए, अभी आगे समझाते हैं। ठीक है, तो ये जो है संख्या, ये जो पलट जाएगी 27 ज़्यादा हो जाएगी, कौन सी संख्या, तो इसको आगे समझिए। तो हम इसको लिखेंगे क्या, 10y प्लस एक्स बराबर 10x प्लस वाई प्लस 27। ठीक, अब समझ में आया। जब हम इसमें अंकों को बदल देते हैं, अंकों को बदलने के बाद इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू के ज़्यादा हो जाती है, 27 ज़्यादा के बराबर है ये संख्या। अब क्लियर हो गया, फिर से एक बार समझते हैं। क्या कहा गया, शर्त 2 में अंकों को बदलने पर बनी संख्या 27 अधिक है, तो नई संख्या क्या है, 10y प्लस एक्स। ठीक, 10y प्लस एक्स जो है किसके बराबर है, 10x प्लस वाई प्लस 27, यानी इसमें 27 जोड़ने के बाद जो आता है वो इसके बराबर है। इसलिए यहाँ पे हमने इसलिए यहाँ पे नहीं जोड़ा था, इसमें नहीं जुड़ेगा, इसमें जुड़ेगा। यानी 10x प्लस वाई प्लस 27 जो है 10y प्लस एक्स के बराबर है, वही हमने लिखा यहाँ पे। ठीक, अब आगे देख लीजिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इधर भेज लीजिए, इसको इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 10y प्लस एक्स, हमने यही लिखा, आगे माइनस, इधर 10x प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 10x, ये y प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, y बराबर 27। ठीक, अब देखिए 10y से एक y क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो क्या बचेगा 9y, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 9x बराबर 27। यहाँ तक समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, 10y से एक y माइनस हुआ तो 9y बचा, और यहाँ पर क्या है, एक x जो है माइनस के 10x से घटेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9x। ठीक है, अच्छा यहाँ पे डाउट जो हो रहा होगा, देखिए माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, घटेगा। ठीक है, 10 से एक x घटेगा तो 9x बचेगा। संख्या जो होती है बड़ी संख्या, उसका चिन्ह लगाया जाता है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लग जाता है। क्लियर हो गया, अब तो कोई डाउट नहीं है। चलिए हम आगे देखते हैं। इस पूरे समीकरण को 9 से भाग देंगे, क्या 9 से भाग देने पर, 9 से, इसमें लिख भी सकते हैं पूरे समीकरण को 9 से भाग देने पर, 9 से भाग करने पर या भाग देने पर। ठीक है, भाग करने पर। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें जब भाग कर देंगे तो हमारे पास बचेगा y माइनस एक्स, और यहाँ पर इक्वल टू 3, और इसे हम समीकरण नंबर मान सकते हैं दूसरा, समीकरण नंबर 2। ठीक, अब आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अब समीकरण नंबर हमारे पास 1 है और समीकरण नंबर 2 है, ये और ये दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे, अब समीकरण 2 को, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण नंबर 1, और दूसरा क्या है y माइनस एक्स बराबर 3, समीकरण नंबर 2। ठीक, ये है। अब यहाँ पर दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ पे चाहे तो लिख भी सकते हैं जोड़ने पर। ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ने पर। तो यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा y, और y क्या हो जाएगा 2y बराबर, ये हो जाएगा कितना 12 यानी 12। अब y बराबर कितना आ जाएगा 6, क्योंकि y जो है इधर जो 2 है गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, 12 को डिवाइड कर देगा तो यहाँ पे बचेगा 6। तो y की हमारे पास जो वैल्यू आ गई है, क्या आ गई है 6। ठीक, अब y का जो मान है समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। तो यहाँ पे लिख लेंगे y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 हमारा है ये वाला। ठीक है, अब इसी में रख दीजिए x प्लस वाई बराबर 9। तो यहाँ पर x प्लस वाई का मान 6 है, 6 बराबर 9। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा, यहीं पर ये थोड़ा सा, ठीक, यहीं पर दिक्कत हो सकती है। x प्लस वाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर 9 माइनस 6, तो x बराबर कितना आ गया
3, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक, x की वैल्यू आ गई 3। अब कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमारे पास जो मूल संख्या थी, x की वैल्यू देखिए, ध्यान से देखिएगा, y का मान 6 है और x की वैल्यू क्या है, 3। तो यहाँ पे चाहे आप लिख भी सकते हैं, यहीं पर लिख लीजिए, y बराबर क्या है 6 और x बराबर क्या है 3, और मूल संख्या हमारे पास क्या है, ये वाली है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 10x + y। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए जो भी है। तो x की वैल्यू 3 है, तो 10 × 3 प्लस y की वैल्यू क्या है 6। ठीक है, 10 × 30 और ये +6, तो बराबर क्या हो जाएगा 36। ठीक, इसको यहाँ से लाइन खींच दीजिए, तो क्या हो गया 36। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे चाहे तो लिख भी सकते हैं, अतः वह संख्या, यहाँ पे लिख लीजिए चाहे, अतः वह संख्या बराबर 36 या 36 है। ठीक, तो इस तरीके से हम सवालों को हल कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। इस पूरे सवाल को मैंने बहुत ही विस्तार पूर्वक और डिटेल में समझाया है। कोई भी डाउट है तो फिर से बताइएगा। सब्सक्राइब जरूर करना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करना। धन्यवाद।